अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मिक्स अचार की रेसिपी जो बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और लोग परेशान होते हैं कि हमारा अचार अक्सर ख़राब हो जाता है, उसकी क्या वजह है, तो वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, उनको कट लगा लेने हैं, लेमन ले लेने हैं और गाजरें ले लेनी है। तो आप दूसरी 2-3 जो वेजिटेबल्स हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यही ले लेते हैं। तो इसको खुश करने का जो बेहतरीन फार्मूला है वो ये है कि आप 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक का डालें और 1 चम्मच सवा चम्मच आप इसमें हल्दी का डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स अप करने के बाद जब हम इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए रखेंगे तो इसके अंदर जो पानी है वो भी अच्छे से इससे निकल जाएगा। तो ये इसको सब्जियों को ड्राई करने का एक अच्छा फार्मूला होता है जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता। तो इसको हम इस तरह ढाँप के तो हम रख देंगे 24 घंटे के लिए, और आफ्टर 24 आवर जब हम इसको देखेंगे तो इसमें हमें नज़र आएगा कि इसमें जो मिर्चें थीं, जो गाजर था, उसने अपना कितना पानी छोड़ा है। तो हम इसको एक छानी ले लेते हैं, नीचे एक प्लेट रखेंगे ताकि हम आपको दिखा सकेंगे इससे इन्होंने अपना पानी कितना छोड़ा है। वैसे ये खुश्क थी दोनों चीज़ें। तो साथ ही हम ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो ले लेते हैं, जिसमें कलवंजी है, मेथी दाना है और ये मस्टर्ड सीड जिसे हम सरसों के बीज कहते हैं वो ले लेंगे 1-1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमने ले लेना है सौंफ। इनको थोड़ा सा हमने कूट लेना है। तो बाद लोग इसको भून के डालते हैं, लेकिन हमने ये हल्का नीम गरम इसमें ऑयल कर दिया है, सरसों का जो तेल है वो। तो इसको गर्म करके हम इसमें सीड ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह इनकी जैसे हम ऐड करेंगे तो इनकी अपनी खुशबू जो है वो अचार के अंदर आएगी। तो एक हम बोल ले लेते हैं खाली, वो भी साफ़ होना चाहिए, और कोशिश करें जो आपकी वेजिटेबल हैं ये भी हम देखें, इसमें आपको दिखाएंगे कि ये देखें कितना पानी इससे निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इन्हें हाथ से नहीं डालनी जो ये सब्ज़ियाँ हैं, क्योंकि ये भी अचार के ख़राब होने की वजह बनती है। तो हम किसी चम्मच से हम इसमें बोल में डाल लेंगे, और फिर उसमें हम ऊपर से जो हमारे पास ऑयल है, जो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स थे जो मिक्स, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो लहसुन की 1-2 पोतियाँ वो भी इसमें हमने डाल दी, उसकी भी अच्छी खुशबू है, वो भी इसमें अचार में जो है अपना अच्छा जायका देगा। तो हम इसको करके तो फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और 3-4 दिन तक हम इसको ढक कर फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन आपको ये हमारी जो रेसिपी है ये पसंद आई होगी, जो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।